लखनऊ, वो अजीब चेहरा। आज की कहानी किसी किताब या राइटर की नहीं है, बल्कि लखनऊ के रहने वाले निखिल की आप बीती है। इसका क्लैरिफिकेशन आप डायरेक्ट उनसे ले सकते हैं। मैंने उनकी आईडी मेंशन कर रखी। अब आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। उस रात की चाय सिर्फ एक बहाना थी या एक खामोश दावत। निखिल, जिसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, रात काफ़ी खामोश थी, चांद भी पूरा था। निखिल का मन चाय पीने का हुआ। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो 12:06 हुए थे। उसने अपने दोस्त को कॉल की। दोस्त ने बोला उसी टपरी पर मिलते हैं जहाँ अक्सर मिलते हैं हम लोग। निखिल ने अपनी बाइक उठाई और निकल गया हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते की तरफ। जहाँ खड़े कुछ लोगों ने उसे उधर से ना जाने की हिदायत दी, तो निखिल ने उनकी बात पर अमल करते हुए रास्ता बदल लिया। अगर आप भी लखनऊ से हैं तो रेजिडेंसी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। रेजिडेंसी रात की चादर में लिपटी किसी भयानक दृश्य जैसी लग रही थी। ड्राइवर्स अक्सर वहाँ बस टैक्सी वगैरह खड़ी कर देते हैं। तभी निखिल की नज़र वहाँ खड़ी एक बस की तरफ पड़ी। वहाँ कुछ था। वो भूत, जिन, प्रेत, आप जो भी कह लें, क्योंकि उसकी हाइट इंसान के बराबर तो नहीं थी। वो जंप कर रहा था और बस के काफ़ी ऊपर तक जंप कर रहा था। अचानक उसने निखिल की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ बुलाया। निखिल के शरीर में एक करंट दौड़ गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। निखिल ने तुरंत चाय को भूलकर बाइक को भगाया और हांफते हुए वापस हॉस्पिटल पहुंचा। उसका दोस्त कॉल करता रहा, पर निखिल ने कॉल पिक नहीं की। निखिल सोने की कोशिश करता, उसे वही भयानक चेहरा दिखता और वो घबरा कर उठ जाता। निखिल ने उसे भूलने की कोशिश की, पर भूल नहीं पाया। कुछ वक्त बाद जब उसकी मम्मी डिस्चार्ज हुई और वो लोग वापस घर लौट कर आए, सब कुछ नॉर्मल था। शायद निखिल भी अब नॉर्मल हो चुका था। निखिल को रात में छत पर जाने की आदत थी। उसे अक्सर रात को नींद नहीं आती, तो वो और उसके फ़ोन में स्क्रॉल होती हुई रील रात काट देते थे एक साथ। पर उस रात रील्स देखते देखते निखिल को महसूस हुआ उसके अंदर कुछ इंटर हुआ। निखिल को उसका शरीर भारी लगने लगा, जैसे एक शरीर में दो लोगों का बोझ हो। निखिल घबराते हुए नीचे भागा। उसके घर वालों ने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे खून उतर आया हो। होठ एकदम सूखे हुए, हाथ कांप रहे थे और वो एक टक अपने भाई की तरफ देखे जा रहा था। भाई उसकी तरफ बढ़ा तो निखिल ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके भाई के हाथ पर उंगलियों के निशान छप गए। निखिल का भाई डर गया और भागते हुए खान अंकल, जिनको दीनी तालीम हासिल थी, उनके घर की तरफ गया। अंकल को जो हुआ उसने सब बताया। अंकल ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुमको ये दम किया हुआ पानी देता हूँ, इसको पिलाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब वो पानी निखिल को पिलाया गया तब वो नॉर्मल हुआ और उसके घर वालों के जान में जान आई। आज भी निखिल अगर उस किस्से को किसी को बताता या याद करता है तो वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है जैसे सब अभी ताज़ा हुआ हो। हमारे घर वाले जो कहते हैं कि रातों को बेवजह घूमना ठीक नहीं होता, शायद ये बात सच ही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें, क्योंकि आपका एक फॉलो हमें और अच्छा कंटेंट लाने पर मजबूर कर देता है।